अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको ऐसा सवाल पूछा जाए ओसीएम में कि कंट्रोलिंग की नौइयत बतलाइए कि कंट्रोलिंग कैसे की जाती है ना। नौइयत नंबर 1, कंट्रोलिंग मनसूबा रुखी होना चाहिए। मनसूबा रुखी का मतलब होता मनसूबे के ऐन मुताबिक होना चाहिए। कंट्रोल करते वक्त आपके हाथ में मंसूबे की कॉपी रहना कि देखो हमने ये तय करे हुआ है, उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्टर को रोड बनाना है, मंसूबे पे लिखे हुआ है कि ये रोड जो है 2 किलोमीटर की रहेगी और चौड़ान में 50 फुट चौड़ी रहेगी। 2 किलोमीटर लंबी, 50 फुट चौड़ी, ये हमारा मंसूबा है। अब जब इसको हमारा मैनेजर चेक करेगा, हो सकता है कि वह मैनेजर इंजीनियर हो, तो वो क्या करेगा, होते हुए काम को चेक करते वक्त अपने हाथ में मंसूबे की कॉपी रखेगा और ये मंसूबा रुखी यानी कंट्रोलिंग करते वक्त उन्हें मंसूबे के मुताबिक है कि ये देखेगा। ऐसा नहीं कि मंसूबे के मुताबिक 2 किलोमीटर की रोड है, उन्हें बड़ा नहीं आप 3 किलोमीटर की क्यों नहीं बनाए। मंसूबे के मुताबिक रोड को 50 फुट चौड़ा होना चाहिए था, उन्हें बड़ा नहीं आपने 60 फुट चौड़ा क्यों नहीं बनाया। तो फिर मंसूबे के मुताबिक काम हुआ, ये मंसूबे के बरखिलाफ हो गया है। तो उन्हें बड़ा कंट्रोलिंग की नौइयत क्या है, कंट्रोलिंग मंसूबे के मुताबिक होना चाहिए, एज पर प्लान होना चाहिए। ये कंट्रोलिंग की नौइयत का पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इंतजामिया का लाजमी काम। इंतजामिया को जहाँ पर अमलाकारी यानी स्टाफिंग का काम करना है, डायरेक्शन यानी हिदायतकारी का काम करना है, कंट्रोलिंग का काम करना है, वहीं पर इंतजामिया को प्लानिंग का काम करना है यानी मनसूबाबंदी, वहीं पर इंतजामिया को कंट्रोलिंग भी लाजमी तौर पर करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप काम दीजिए और समझ के उन्हें काम कर लिया होगा, उन्हें काम कर लेता, लेकिन वही है ना, आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं करता, आपके क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं करता, आपके हिसाब से उसकी क्वालिटी नहीं आती। मैंने मिसाल दिया आपको, जनरल एंट्री का हमने आपको बिला फ्रैक्शन का क्वेश्चन दिया, मगर क्या हो रहा था, ये बिला फ्रैक्शन के क्वेश्चन में आपने एंट्रीज तो करे लेकिन नरेशन नहीं करे, या 8 एंट्रीज के जगह पे 5 ही एंट्रीज करे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंतजामिया के जिम्मेदारों को, मैनेजर को लाजमी तौर पर ये काम करना ही करना है। बहुत पहले ज़माने में ऐसा समझा जाता था कि वर्कर को काम दे दिए ना तो काम उन्हें कर लिया होगा, तो ये होगा वाली बात नहीं है। मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, बच्चों ने कर लिए होंगे, नहीं, बल्कि आपको ये देखना पड़ेगा। तो ये इंतजामिया के लाजमी कामों में से है, रज़ाकाराना नहीं है कि करते तो करो तो मत करो, नहीं, ये करना ही करना है, कंपलसरी काम है ये आपके लिए। क्या काम, कंट्रोलिंग। आपने काम हवाले करे, उसके बाद मैनेजर या हमारे पास के अहदेदार राउंड मार के देखते रहेंगे कि काम बराबर किया जा रहा या नहीं कर रहा। जैसा आप ये देखते हैं कि जब आपका एग्जामिनेशन है, ये एग्जामिनेशन भी क्या है, कंट्रोलिंग की एक मिसाल है कि आपको दिया गया काम आप बराबर करते हैं या नहीं करते। एग्जामिनेशन में आपको बुलाने के बाद एक गार्डिंग करने वाला आपके दरमियान देखते रहता, बच्चे बराबर पर्चा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। खाली उन्हें ये नहीं देखता कि आप कॉपी तो नहीं मार रहे, उन्हें ये भी देखता है कि आपने बारकोड बराबर लगाए क्या, आपका सीट नंबर बराबर है क्या, और आपने अटेंडेंस पर साइन करे क्या। ये तमाम काम बिल्कुल लाजमी है। क्यों, इसलिए कि बच्चा है, बच्चे से गलती हो सकती है। एक आधा बच्चा अटेंडेंस शीट पर साइन ही नहीं मारता, हालांकि उन्हें प्रेजेंट रहता, उसको अंदाजा ऐसे वाक़यात होने वाले। तो लाजमी तौर पर कंट्रोलिंग के तहत ये बात आएगी कि बच्चे ने एक रूम में 25 बच्चों ने एग्ज़ाम दिए, पूरे 25 बच्चों के अटेंडेंस शीट पर साइन है क्या, ये इन्विजिलेटर या गार्डिंग करने वाला देखेगा। कंट्रोलिंग का लाजमी काम है ये, कंट्रोलिंग एक लाजमी काम। उसके बाद मुसलसल अमल, हाँ, कुछ काम इतने अहम रहते हैं कि आपको वो कंटिन्यूस करना ही पड़ता, एक सा करना पड़ता। जैसे आजकल मेडिकल साइंस हमको ये बतलाए क्या कि हर इंसान को दिन में इतने इतने वक्फे से पानी पीना ही चाहिए। क्या है साहब, ये मुसलसल करने का अमल है, क्योंकि तो पानी इंसानी जिस्म की बहुत अहम ज़रूरत है। आपको मालूम है कि खुदा न खास्ता जलने के हादसे की वजह से जो लोग मर जाते हैं वो किस वजह से मरते, पानी उनके जिस्म का बह जाता जले हुए ज़ख्मों के ज़रिए, इसलिए पानी के कमी की वजह से वो लोग मर जाते। ये डिहाइड्रेशन हो जाता, किसी को खाए वगैरह हो जाती, उससे पहले लोग मर जाते थे। क्यों, पानी की कमी की वजह से। तो पानी आपको मुसलसल पीने चाहिए, सेहतमंद हो, प्यास लगो या न लगो, आपको पानी पीना चाहिए।
तो जैसा कुछ अहम चीज़ है, तो पता ये चला कि कंट्रोलिंग हमारे इंतज़ामिया का एक लाजमी काम है। मैं बता रहा था आपको, जैसा पानी पीना इंसान को बका, उसके ज़िंदा रहने के लिए एक लाजमी चीज़ है। हो गया, मुसलसल अमल भी है, आपको मुसलसल करने का काम है। मैं आपको इसके लिए एक ऐसी शक्ल बना के मिसाल दिया था, आपको याद भी होगा। ये कई की मिसाल है, ये मुसलसल अमल, ये काम करते रहना है। और वो काम जो करके आप रुक गए तो भी चलता, बास काम ऐसे रहते, उसको हम ये मिसाल से समझेंगे। तो ये मिसाल कहीं की मुसलसल अमल है। कंट्रोलिंग मुसलसल होना चाहिए। एक फैक्ट्री है, उसमें मशीनों पे हमारे वर्कर काम कर रहे। मान लो कि हमारी अपनी शिफ्ट में 50 वर्कर मशीनों पे काम कर, वर्कर को काम दे दिया गया। वो वर्कर काम कर रहे या नहीं कर रहे, इसको चेक करने का काम कैसा रहेगा, मुसलसल रहेगा। आके मुसलसल फैक्ट्री के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फोरमैन, जो भी वहाँ के जिम्मेदार या अहदेदार है, उन्होंने ऐसा बैठ नहीं सकते कि साहब हमने काम हवाले कर दिए ना, वो वर्कर खुद कर लेता, वो वर्कर बहुत सीनियर है, वो वर्कर बहुत होशियार है, वो तमाम बातें अपनी जगह, उसके बावजूद भी राउंड मारने की शक्ल में या देखने की शक्ल में मुसलसल अमल है जो कि किया जाना चाहिए। आप कभी करके रुक नहीं सकते, रुके तो समझ लो कि वहाँ पर कंट्रोलिंग आपसे छूट गई। आपको क्या करना है, ये सर्कल की तरह करना है और करते रहना है, बस खत्म। इसको हम क्या बोलेंगे, कंट्रोलिंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मुसलसल करने का काम है। कभी करे और कभी नहीं करे या नहीं करे, वो दोनों भी गलत है, सही एक ही है। कंट्रोलिंग आपको मुसलसल करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, दूरअंदेशी का अमल है। दूरअंदेशी किसको बोलते हैं, मुस्तकबिल की किसी चीज़ को हाल में बैठ के देख लेने का नाम दूरअंदेशी। कोई चीज़ ऐसा बाद में हो सकती है, आप देखते ना बाद लोग बड़े दूरअंदेश रहते, उन्होंने खाली आज के काम का आज या कल या एक हफ्ते के रिजल्ट नहीं देखते, बल्कि उन्होंने ये सोचते आज हम ऐसा करेंगे तो फ्यूचर में ऐसा होगा। ऐसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, वो बच्चे को मालूम है आज मैं पढ़ाई पे तवज्जो दूंगा, ये पढ़ाई की वजह से फ्यूचर में मुझे अच्छी डिग्री मिलेगी, वो डिग्री की बुनियाद पर मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ये सब क्या है, ये दूरअंदेशी। हालांकि आज पढ़ते वक्त ना तो नौकरी आपको नज़र आती, ना करियर नज़र आता, ना फ्यूचर की तनख्वाह नज़र आती, लेकिन एक दूरअंदेशी आदमी ये तमाम चीज़ों को आज 2020 में बैठ के महसूस कर लेता, इसका मुझे 2023 में ये फ़ायदा होगा, 2025 में ये फ़ायदा होगा और आगे भी ये फ़ायदा होता रहेगा, मैं ज़िंदा रहा तो। इसको बोलते दूरअंदेशी। उनका ये बोलना है कि वही मैनेजर कंट्रोलिंग का काम करता जिसमें दूरअंदेशी हो, जिसको मालूम है क्या कि वर्कर को काम देने के बाद वर्कर की तरफ से कमियां रहती और वो कमियों को दूर कंट्रोलिंग के ज़रिए ही ख़त्म किया जा सकता। तो ये बात पता चला हमको कि जिनमें दूरअंदेशी का जज्बा है, जो खाली आज का आज में नहीं जीते, बल्कि जो आज में बैठ के फ्यूचर को देखते। मैंने बताया ना 2020 में ये गौर कर रहे हम कि 2023 में ऐसा होगा, 2025 में ऐसा होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, दूरअंदेशी। ये दूरअंदेशी जिसमें है वही कंट्रोलिंग का काम करेंगे, और जिसमें दूरअंदेशी नहीं है, फ्यूचर का सोचते नहीं, बात लोग बोलते हैं हाँ कल कौन देखा साहब, ये दूरअंदेशी के खिलाफ बात है। और दूरअंदेशी जिसमें नहीं है उन्हें कंट्रोलिंग को अहमियत भी नहीं देंगे। तो पता ये चला कि कंट्रोलिंग की नौयत अगर पूछी जाए तो चौथा पॉइंट क्या है, दूरअंदेशी। नेक्स्ट, पुष्ट रुखी। पुष्ट के माने होते पीछे, पीछे। कंट्रोलिंग पीछे पलट के देखने का अमल है। अब आप बोलेंगे पीछे पलट के देखने का अमल का मतलब क्या है। एक मैनेजर या इंतजामिया का कोई माहिर जब बैठता और उन्हें ये देखता कि साहब ये जुलाई 2020 है, अब हमको फलाना काम शुरू करना है, ये काम 2019 में जब वर्कर ने करे तो क्या गलतियां करे थे, वो गलतियां 2019 की 2020 में रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये 2019 की तरफ देख रहे, मतलब किधर देख रहे, पीछे देख रहे। इसको बोलते हैं पुष्ट रुखी। कंट्रोलिंग उसी वक्त हो सकती जबकि आप पलट के पीछे की गलतियों का जायजा लेंगे। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट का हमने एक टेस्ट लिए बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके, उसके बाद 8 दिन के बाद दूसरा टेस्ट लेने वाले हैं, तो हम बच्चों को क्या बोलते हैं, हमने जो पहला टेस्ट आपका लिए थे और उसके पेपर आपको चेक करके दिए थे, आप देख लो।
कोई बोलेगा साहब वो तो पहले का टेस्ट हो गया ना, उसका क्या काम है? नहीं नहीं नहीं, उसका क्या काम है नहीं बोल सकते। उसमें जो आपने गलतियां करे थे वो गलतियां उस वक्त तो हो गई, लेकिन वो गलतियां अब रिपीट नहीं होना चाहिए। ये कब पता चलेगा? पहले के टेस्ट के आप मार्क्स देखे तो। इसको आप क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग पुष्ट रुखी अमल है, पीछे पलट के देखने का अमल है। क्रिकेट का एक बॉलर है, वो बहुत सिंसियरली बॉलिंग करता, उसको कहीं फॉरेन टूर को लेके जा रहे, इंडियन टीम का बॉलर है समझ लो, हाँ, उसको फॉरेन टीम को लेके जा रहे, मोहम्मद शमी उसको फॉरेन टूर को लेके जा रहे, और उसको पता है कि अब उसको फॉरेन का टूर है। उन्हें क्या करेंगे? अपने पहले के मैचेस को बैठकर उसके वीडियो क्लिप देखेंगे। क्या देखेगा? कि मैंने कहाँ पर क्या गलती करा था, कौन सा बॉल मैंने कैसा करना चाहिए। तो ये जो अपने पुराने होए वाले मैचेस के जो उन्हें वीडियो क्लिप देख रहा, ये क्या है साहब? पीछे के अमल को देखने का नाम है। पीछे के अमल को क्या बोलते हैं? पुष्ट रुखी। तो उनका ये बोलना है कंट्रोलिंग की नौयत में कि सही कंट्रोलिंग उसी वक्त होगी जबकि आप पहले के काम का जायजा लें, पहले के काम को देखें कि उसमें आपने क्या सही करे थे, उसको तो वैसे ही रखेंगे, या हो सकता है उसको और अच्छा करेंगे। यानी अगर आपसे कुछ गलतियां हुई तो वो गलतियों को आप क्या करेंगे? इम्प्रूव करेंगे। अब जैसा मोहम्मद शमी है, उन्हें देख रहा कि नहीं साहब मैंने हर 2 ओवर के बाद 1 तो भी या 2 तो भी नो बॉल फेंका, अब आने वाले मैच में मैं नो बॉल पे कंट्रोल करूंगा। या हर 4 ओवर के बाद मैंने ऐसी गेंद डाला जिसकी लंबाई बहुत कम थी और जिससे 4 या 6 बैठ गया। ये चीज़ों का जायजा लेना। क्यों जायजा लेना? आगे चल के हमको ये गलती को रिपीट नहीं करना है। तो हम क्या बोलेंगे? कंट्रोलिंग में पुष्ट रुखी, पीछे के अमल को देखना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें जो गलतियां हुई उन गलतियों को हम रिपीट ना करें। तो गलती तो हर एक से होती है। कोई भी काम आदमी जो करेगा फर्स्ट टाइम, उसमें गलती होनी चाहिए, कितना भी स्किल्ड वर्कर हो। लेकिन एक अच्छा वर्कर पहले के गलतियों को देखकर सुधार कर आगे की गलतियों से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। उसके बाद कंट्रोलिंग एक वसी अमल है। वसी का मतलब क्या है? वसी का मतलब यह है कि कंट्रोलिंग हर लेवल पर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर आपको एक ऐसी मिसाल दिया था, ये इंतजामिया का मुसल्लिस है, इट्स ए ट्रायंगल ऑफ आवर मैनेजमेंट। इसमें क्या है साहब? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, ये आला तरीन ओहदेदार हैं। डायरेक्टर है, मैनेजर है, मिडिल लेवल है, असिस्टेंट मैनेजर है, लोअर लेवल है, हमारा लेबर है। हर लेवल पर कंट्रोलिंग की जरूरत है। इन्होंने भी कंट्रोलिंग करना, इन्होंने भी करना, इनका भी सीनियर वर्कर जूनियर वर्कर पे कंट्रोलिंग करेंगे। यानी कोई भी लेवल कंट्रोलिंग के दायरे के बाहर नहीं है। हर एक के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखते हमारे मुल्क में प्राइमरी की एग्ज़ाम हुई तो भी उसकी गार्डिंग की जाती, उसमें देखा जाता बच्चा गलती तो नहीं कर रहा। मैट्रिक की भी, 12th की भी, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर यही हाई लेवल के इम्तिहान क्यों नहीं रहेंगे, उसमें भी कुछ ना कुछ कंट्रोलिंग करने वाले लोग ज़रूर रहेंगे। क्यों? कंट्रोलिंग एक वसी अमल है, ब्रॉड एक्टिविटी है जो हर लेवल पे होना चाहिए। हर लेवल कंट्रोलिंग एक ब्रॉड अमल है, वसी अमल है जिसको हर लेवल पर होना चाहिए। यही बात बताई जाए। नेक्स्ट, मुताहरिक कारकर्दगी। कंट्रोलिंग एकदम अप टू डेट होना चाहिए। मुताहरिक बोलो तो अप टू डेट। कंट्रोलिंग एकदम अप टू डेट होना चाहिए। अप टू डेट होना चाहिए का मतलब यह है कि अगर आप अप टू डेट रहना चाहते तो आपको कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है। नहीं, आप ये बोल रहे पिछले साल भी हमसे 10 गलतियां हुई थी, इस साल भी 10 गलतियां हुई तो क्या गलत बात है, इसलिए कंट्रोलिंग मत करो। और आइंदा साल 2021 में 10 के बजाय 12 भी गलतियां हुई तो चलते हैं। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि आप अप टू डेट नहीं हैं? आप अप टू डेट नहीं हैं, बल्कि सही बात तो ये है कि आप बैकफुट पर चले जा रहे हैं। न सिर्फ गलतियां कर रहे बल्कि गलतियों में इजाफा करता चले जा रहे हैं। तो अगर आप अप टू डेट रहना चाह रहे, एकदम एक्यूरेट आप काम करना चाह रहे, बिला फिक्शन के क्वेश्चन में मैंने आपको ऐसा सवाल दिया जिसमें 8 एंट्रीज है, आपने 8 एंट्रीज करे, बिल्कुल बराबर करे। 8 एंट्रीज के नरेशन भी करे, डेट पर्टिकुलर कॉलम भी पूरा बनाए, नीचे आपने टोटल भी बनाए, ऊपर इन द बुक्स ऑफ ड्रावर भी लिख दिए। यानी आपके काम में कोई गलती नहीं है। ये कंट्रोलिंग अगर करे
तो आपका काम क्या रहेगा, बिना गलती करेंगे, जिसको डिफेक्ट लेस बोलती है, जिसको आजकल और एक लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो जीरो डिफेक्ट, यानी जिसमें कोई गलती नहीं। ये आजकल मोबाइल वाले ऐड कर रहे, देखिए एयरटेल का आपने टीवी पे ऐड देखा होगा, क्या भाई हमारी सर्विस जीरो डिफेक्ट सर्विस रहेगी, कभी नेटवर्क का आपको मसला नहीं आएगा, कभी आपको कॉल जंप नहीं होगा। तो आप इसका मतलब क्या है, अप टू डेट। और अगर आपको अप टू डेट रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग पे बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। कंट्रोलिंग जितनी प्रॉम्प्ट है हम उतने ज़्यादा अप टू डेट रहेंगे। आज इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग काम करते हैं उनका तरीक़ा क्या है, उनकी सर्विस बहुत गैर मामूली है, इसलिए कि उन्होंने अपने आप को कंट्रोलिंग के ज़रिए बिल्कुल अप टू डेट रखा। अगर उन्होंने कंट्रोलिंग पे तवज्जो नहीं देते तो उन्हें अप टू डेट नहीं होते, उन्हें अप टू डेट नहीं रहते तो आप खुद बोलो आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उन्हें टिक पा सकते थे क्या, नहीं, बिल्कुल टिक नहीं सकते थे। तो पता ये चला कि अगर आप अप टू डेट रहना चाह रहे, मुतालिक कारकर्दगी अगर आप चाह रहे, तो आपको कंट्रोलिंग करना ही करना है। कंट्रोलिंग करो तो करे तो ही आप अप टू डेट रहेंगे। और अगर कोई ये पूछे कि कंट्रोलिंग ना की जाए तो, कंट्रोलिंग ना की जाए तो आप अप टू डेट तो क्या, आप आउटडेटेड होते चले जाएंगे। होता है ऐसी कुछ चीज़ें, और जो चीज़ आउटडेटेड रहती ना वो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से हटना शुरू हो जाती। आप किसी भी चीज़ में देखो, आज से 20 साल पहले मोबाइल में सिर्फ नोकिया चलता था, क्यों, दूसरे नहीं थे कि दूसरे थे, लेकिन नोकिया सबसे ज़्यादा अप टू डेट था, तो लोग नोकिया के सामने दूसरे को पसंद नहीं करते थे। फिर क्या हुआ सर, एक 2-5 साल के अंदर सैमसंग ने उसको कंपटीशन किया। अब लोगों ने नोकिया को छोड़ के सैमसंग को पकड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आज के दौर में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा किसी की मोनोपोली या इजारादारी नहीं है, बल्कि आप ये देखते हैं कि एक से एक मार्केट के अंदर मोबाइल आ चुके। MI भी आ चुका साहब, ओप्पो भी आ चुका है साहब, सैमसंग भी है। तो पता ये चला कि वही चीज़ जो अप टू डेट है वो मार्केट में टिकती है, और अप टू डेट रहने के लिए आपको क्या करना पड़ता, कंट्रोलिंग करना पड़ता। आप देख रहे होंगे कि हमारा ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर है ये कितना इंटरेस्टिंग है, और हम इसको नई नई मिसालों के ज़रिए और इंटरेस्टिंग कर भी देंगे। आपकी जिम्मेदारी ये है कि रोज़ाना जो आपको पढ़ाया जाता उसको आप घर पे लिख के आज का दिन ये क्वेश्चन आपको याद हो जाए, इम्तिहान में अगर पूछा जाए तो आप तैयार रहो। उसके बाद आज का लास्ट पॉइंट, कंट्रोलिंग हर एक की जिम्मेदारी है। कोई भी शख्स जो हमारे पास का जिम्मेदार कहलाया जाता उसको कंट्रोलिंग करना ही करना है। कंट्रोलिंग के बाहर कोई भी नहीं, चाहे वो काम करने वाला हो या काम लेने वाला हो, हर एक को कंट्रोल की ज़रूरत है। हर एक के ऊपर एक वॉच की ज़रूरत है, तभी जाके उन्हें काम कर सकता। क्योंकि तो इंसान का एक मिजाज, जब तक उस पर वॉच न हो तब तक उन्हें काम नहीं करता। एक काम बच्चों को दे के टीचर चला गया, उसके बाद आप आके देखो काम हो, और एक काम टीचर ने अपने मौजूदगी में लिया, उस काम की क्वालिटी देखो, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखेगा। तो ये खाली बच्चों तक नहीं, बड़ों पर भी नज़र होना पड़ता। तो कंट्रोलिंग हर एक की जिम्मेदारी है। कंट्रोलिंग के बगैर कहीं भी काम में क्वालिटी की आप उम्मीद नहीं रख सकते। तो इन शॉर्ट अगर आपको ये पूछा जाए कंट्रोलिंग के मानी और तारीफ क्या होंगे, मैंने पिछले पीरियड में आपको बतला दिया। और अगर ये पूछा जाए कंट्रोलिंग की नौइयत क्या बतलाए, तो आप ये 8 पॉइंट, और हर पॉइंट पर जो मैंने आपको समझाया, कम से कम 4 था 5 लाइन के वैसा समझाया, आप 2 था 3 लाइन लिखेंगे, तब जाकर आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा।